हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे we are going to continue the previous chapter, that is an Indian American woman in space, Kalpana Chawla. This is your fourth chapter from the book Honeysuckle. तो अभी बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला. और हमने देखा कि किस तरह से एक वो छोटे से शहर से बिलोंग करती थी करनाल हरियाणा में, और किस तरह से उसने ग्राउंड से लेके कहाँ स्पेस तक की जर्नी को कवर किया. तो जो हिम्मत नहीं आनी चाहिए, चाहे वो छोटे इलाके से हो, वो बिलोंग करता है, बट अगर आपका डिटर्मिनेशन है तो आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम को कर सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे कल्पना चावला क्या है, सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है. अगर आप, क्योंकि किस तरह से उन्होंने मेहनत करके स्पेस तक गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली उनके स्पेस के साथ क्या होता है, एक ट्रेजेडी हुई थी. क्लियर. और उनके स्पेस शटल का नाम क्या था बच्चों, कोलंबिया. क्लियर. तो पहले बच्चों हम ओवरव्यू देखते हैं कि व्हाट वी लर्न यस्टरडे. जो हमने कल पढ़ा था उसका ओवरव्यू देखते हैं, देन वी कंटिन्यू द. यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से इंटरनेशनल क्रू था यूएस स्पेस शटल, एंड इट्स नेम क्या था, इट वाज कोलंबिया. और कब की बात कर रहे हैं बच्चों, 1997. क्लियर. इंडियन अमेरिकन क्यों बोला है कल्पना चावला को, क्योंकि उनका बॉर्न कहाँ हुआ था बच्चों, शी वाज बोर्न इन इंडिया, बट उनकी जो एजुकेशन है, मास्टर डिग्री से PhD है, और शादी भी उन्होंने कहाँ की थी, अमेरिका में. दैट इज वाई वो वहाँ की क्या थी, नेचुरलाइज थी, उनको सिटीजनशिप मिल गई थी. क्लियर. बट उनकी जर्नी किस तरह से, बट यहाँ पे हम जैसे sadly the mission in Colombia ended in tragedy. Successfully they did 80 experiments. 80 एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली करे थे, बट किस तरह से अर्थ में आते आते जो है किस तरह से एक ट्रेजेडी हो जाती है. और जितने मेंबर्स थे, यस्टरडे वी लर्न कि हम 7 मेंबर्स थे, क्रू मेंबर्स थे. एक कल्पना चावला थी, एक जापानीज थे, और एक यूक्रेनियन थे, और रेस्ट ऑफ द कहाँ के थे, अमेरिका के. क्लियर. टोटल 7 मेंबर्स थे, और ऑल वो किल्ड इन दैट ट्रेजेडी. क्लियर. तो यहाँ पे आप फोटो किसकी है बच्चों, लुक एट दिस पिक्चर, कल्पना चावला. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्पेस शटल को हमने दिखाया यहाँ पे स्पेस में जाते हुए. तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि किस तरह से कोलंबिया स्पेस शटल था यूएस स्पेस, और किस तरह से कल्पना चावला एंड 6 अदर अपार्ट इन फ्लेम्स एज इट इज सेड. और किस तरह से ट्रेजेडी में चेंज होता है. इट वाज सैटरडे का दिन था, और डेट क्या थी बच्चों, 1 फरवरी 2003, किलिंग ऑल 7 मेंबर्स. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से दे लॉस्ट कांटेक्ट विद नासा. नासा से कैसे उनका कांटेक्ट हट गया था, कितनी स्पीड में थे, 20,000 किलोमीटर की स्पीड थे, 2 लाख फीट की ऊंचाई पे थे, और किस तरह से उनका कांटेक्ट नासा से, दे लॉस्ट कांटेक्ट विद नासा. और कब इसने लिफ्ट करा था, लिफ्टेड ऑफ, टेक ऑफ कब किया था बच्चों, 16 जनवरी 2003. टोटल अगर हम होल नंबर में बोलेंगे तो बच्चों टोटल 16 डेज दे स्पेंट इन स्पेस. क्लियर. तो ये डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये वर्ड मीनिंग. क्लियर. हमने जैसे पढ़ा था कि करनाल से बिलोंग करती थी, हरियाणा से. किस तरह से उन्होंने बैचलर डिग्री करी थी, बट फादर जो है परमिशन नहीं दे रहे थे, अलाउ नहीं कर रहे थे फॉर मास्टर डिग्रीज. बट उन्होंने यूएस में एडमिशन लेके मास्टर डिग्री ली, एंड लेटर अर्न हर PhD डिग्री. और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने वहाँ पे शादी करी थी, नेचुरलाइज हो गए थे, सिटीजनशिप मिल गई थी, और मैरिड भी टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन. और लाइसेंस किस किस चीज का मिला था उनको, फ्लाइट सिंगल, मल्टी इंजन, लैंड एयरप्लेन्स, ग्लाइडर्स. और फाइनली शी क्वालिफाइड एज अ पायलट. बट स्टिल उन्होंने जो है स्टॉप नहीं किया, और नासा में किस तरह से उन्होंने अप्लाई किया एंड सेलेक्टेड. और पहले हमने पढ़ा था रिसर्च साइंटिस्ट के
की तरह उन्हें हायर किया था, बट लेटर इन 1994 शी वाज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग, किसके लिए, एज एन एस्ट्रोनॉट। और किस तरह से हमने देखा कि लोगों उनसे अगर क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरे चारों तरफ जितने लोग थे सबने मुझे एनकरेज करा। पर कई लोग होते हैं ना बच्चों, आस पड़ोस के या घर के होते हैं, कुछ एनकरेज करते हैं या कुछ डिस्करेज करते हैं। बट यहाँ पे किस तरह से कल्पना चावला ने डिस्कस कराया कि उनके जितने सराउंडिंग में लोग थे सबने उनको एनकरेज करा और उनसे बोला कि जो तुम चाहते हो, इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, प्लीज, क्या कहा उन्होंने, कैरी ऑन। टोटल उन्होंने 16 डेज, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर होल नंबर में बोला तो मैंने सिंपल से बोला आपको 16 डेज, बट अगर इसको प्रॉपरली हम कैलकुलेट करेंगे तो 15 डेज 16 hours 34 minutes they spent in space। अगर डिस्टेंस में देखेंगे किलोमीटर्स में तो 10.45 मिलियन किलोमीटर। और क्रू इंक्लूडेड क्या कौन कौन थे, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जापानीज थे, यूक्रेनियन थे, एस्ट्रोनॉट्स। क्लियर। क्रू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, जैसे 80 करे, कुछ यहाँ पे उन्होंने बताए हैं। पॉलिनेटिंग प्लांट, क्यों करा था पॉलिनेटिंग प्लांट, टू ऑब्जर्व द फूड ग्रोथ इन स्पेस। और कितना पैसा लगा था, मेटल के करे थे उन्होंने। कंप्यूटर चिप का भी एक्सपेरिमेंट किया था, $56 मिलियन। क्लियर। और टोटल अर्थ के, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि टोटल अर्थ के कितने राउंड करे थे उन्होंने कंप्लीट, 252 टाइम्स, एंड डिस्टेंस इट इज 10.45 किलोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों कि जैसे ऑन सैटरडे सारे लोग जो हैं अपने टीवी पे वॉच कर रहे थे कि किस तरह से हमारा सक्सेसफुली शटल जो है आ रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली किस तरह से कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, और एवरीवन क्या हो गए थे, सारे के सारे शॉक्ड हो गए थे। डिसबिलीव, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा जो है ट्रेजेडी हो जाएगी। द टाउन ऑफ करनाल, स्पेशली करनाल जहाँ की वो रहने वाली थी, सारे लोग जो है उठे हुए थे। एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड स्टेट ग्लूड, सब लोग जो है ग्लूड विद स्टिक, क्या किस पे, टेलीविजन में देख रहे थे किस तरह से स्पेस क्राफ्ट। बट एक जर्नलिस्ट रोट, और किस तरह से एक जर्नलिस्ट ने कहा था कि शी वॉज ए हीरोइन। वास्तव में क्या था, वो एक हीरोइन थी। किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी थी स्पेस तक की। क्लियर। क्योंकि एक अगर एस्ट्रोनॉट बनना है आपको तो यू मस्ट हैव नॉलेज होनी चाहिए, बायो की होनी चाहिए, बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स, इंजीनियरिंग, और किस तरह से उन्होंने ये सक्सेसफुली शेडेड। हर अचीवमेंट इज और इंस्पायरिंग। तो उनका जो अचीवमेंट था क्या था, वो और इंस्पायरिंग। सारे उन्होंने जो भी स्पेस में उनको एक्सपेरिमेंट्स करे थे, दिए थे, सक्सेसफुली उन्होंने किए, बट अनफॉर्चुनेटली वो सरवाइव नहीं कर पाए। और इंस्पायरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, स्टनिंग। इतना अचीवमेंट करा, कहाँ से हमने देखा उनकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, किस तरह से उन्होंने मास्टर्स डिग्री करी, पीएचडी करी, पायलट बने, सिंगल मल्टी इंजन के उन्होंने स्पेस क्राफ्ट को जो है सक्सेसफुली फ्लाई किया था, राइट। बट यहाँ पे जो है उनका जो अचीवमेंट था स्पेस में, इट वाज स्टनिंग फॉर मिलियंस ऑफ यंग Indians। The story of Kalpana Chawla, a girl from a small town। अब ऐसा नहीं है कि कई लोगों, कई बच्चे जो हैं वो, मतलब उनको लगता है कि उनका ड्रीम है, बट वो कहते हैं कि भाई हम स्मॉल टाउन से। बट यहाँ पे उनके लिए एक इंस्पिरेशन है कल्पना चावला की, किस तरह से शी बिलोंग टू अ स्मॉल टाउन, बट कहाँ उन्होंने स्काई जो है स्पेस में जाके उन्होंने सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट्स करे। Who touched the skies had become an inspiration in a message that she sent from aboard the space shuttle Columbia to students of her college in Chandigarh। स्पेस से उन्होंने बात करी थी, किससे बात करी थी, उनका चंडीगढ़ में जो स्कूल था वहां के बच्चों से, स्टूडेंट से उन्होंने बात करी थी। कहाँ से करी थी बच्चों, स्पेस से। क्लियर। और क्या मैसेज दिया था, लेट्स सी।
she sent from aboard the space shuttle Columbia to students of her college in Chandigarh. Kalpana said, the path from dreams to success. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, सारे बच्चे ध्यान से देखें. ड्रीम, जो आप सपने देखते हैं, सारे बच्चे सपने देखते हैं कि भाई, और फ्यूचर की प्लानिंग होती है भाई हमें ये बनना है. अगर आपका डिटर्मिनेशन है, अगर आपने दृढ़ निश्चय करा है, फॉर्म डिटर्मिनेशन है, तो डेफिनेटली आप जो है उसको सक्सेस करेंगे कि भाई मेरा ये गोल है, मुझको ये बनना है. तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस. ड्रीम से लेके सपने जो देखते हैं और उसके बाद जो आपको सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है, उस बीच की जो जर्नी है या पाथ है, डज एग्जिस्ट, डेफिनेटली आपको मिलता है अगर आपके अंदर क्या है, डिटर्मिनेशन, राइट, करेज है, हिम्मत है. तो डिसबिलीफ मीन्स लैक ऑफ बिलीफ, नॉट रेडी टू बिलीव. ग्लूड मीन्स स्टक. कई बार होता है ना कि आपका फेवरेट सीरियल आ रहा है तो आप जो है मूव नहीं करते हैं और वहीं पे स्टक हो जाते हैं अपने टेलीविजन में. मम्मी बुला रही भाई ब्रेकफास्ट कर लो, नाश्ता कर लो, बट आप जो है बिजी रहते हैं अपने फेवरेट सीरियल को देखने के लिए. तो सेम जो है वो ये देख रहे थे कि किस तरह से स्पेस शटल कोलंबिया वापस आ रहा था अर्थ में. बट जैसे ही उन्होंने देखा कि कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, एवरीवन वाज शॉक्ड एंड डिसबिलीव. किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी ट्रेजेडी होगी, राइट. किस तरह से जर्नलिस्ट ने उनके बारे में बताया कि किस तरह से उनको एक जो है उन्होंने कहा शी वाज अ हीरोइन. क्यों बोला, क्योंकि उनकी जो जर्नी उन्होंने देखी है दैट वाज ऑल इंस्पायरिंग, क्लियर, स्टनिंग. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस में इस तरह से कल्पना चावला ने अपना जो है ड्रेसअप है, आप देख सकते हैं. मे यू हैव द विजन, फर्दर शी सेड. आगे वो कहती हैं कि जो तुम्हारा ड्रीम टू सक्सेस पाथ है, राइट, एग्जिस्ट कब करेगा, मे यू हैव द विजन. उसके लिए क्या चाहिए आपको, दृष्टि चाहिए, देखने की जो है, आप अगर उसको देखेंगे अपने सपने को सक्सेस होते हुए, टू फाइंड इट, द करेज टू गेट ऑन टू इट. तो अगर आप उसको देखेंगे और जो है डिटर्मिनेशन रहेगा आपका, तो डेफिनेटली आपको करेज, करेज क्या होता है बच्चों, हिम्मत, अपने आप जो है हिम्मत मिल जाएगी. दृष्टिकोण होना चाहिए उस ड्रीम को देखने का. तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट. अपने ड्रीम को देखने का, अपने सपने को देखने का आपका क्या होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए, विजन होना चाहिए. और करेज जो है, करेज मीन्स हिम्मत, अपने आप ऑटोमेटिकली आपको मिल जाती है. विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी. और उसके बाद वो सबको कहते हैं विशिंग यू अ ग्रेट VIC लखनौली खाल. आप माइक लेके बात करें. हेलो, गुड व्हाट मॉर्निंग इज योर मैम. नेम? अमित कुमार. गुड मॉर्निंग अमित कुमार. पूछो क्वेश्चन. यू आर इन विच क्लास? कौन सी क्लास में हैं आप? सेवंथ. सेवेंथ क्लास में. बट ये तो 6th क्लास चल रही है बच्चे. ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं. ये ऐसा चैप्टर है बच्चों, सबको पता होना चाहिए अबाउट कल्पना चावला, क्योंकि वो इंडिया में उनका बॉर्न हुआ था, बर्थ हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, हरियाणा करनाल में, सॉरी, राइट. तो सबको पता होना चाहिए कि हमारे देश की एक जो है वुमेन कहाँ गई थी, फर्स्ट गो इनटू द स्पेस, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला थी. कौन? कल्पना चावला. तो अगर आप 7th क्लास के भी हैं तो कोई बात नहीं बच्चों, यू मस्ट नो अबाउट कल्पना चावला. आपको पता होना चाहिए कल्पना चावला के बारे में. कई बार जीके के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है. और कितने एक्सपेरिमेंट्स करे वो हमने यहाँ पे डिस्कस करा, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स करे, उनके शटल का नाम क्या था ये भी हमने अभी बताया था, कोलंबिया था. कई बार कोई भी क्वेश्चन आपको पुट कर सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर हम लेसन पढ़ते हैं तो उससे हमें कुछ लर्न मैसेज आता है हमें, राइट. तो यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से देखें. तो उन्होंने अपने स्कूल के बच्चों से किस तरह से बात करी थी और उन्होंने कहा था जो तुम्हारा पाथ है, जो तुम्हारी जर्नी है, फ्रॉम योर ड्रीम, सपने से लेके कहाँ तक, सक्सेस तक, राइट.
और उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपके को विजन चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए आपका देखने के लिए। तो करेज जो है, हिम्मत अपने आप मिलती है। अगर आपने एक बार ठान लिया कि मुझे जो है आर्मी में जाना है या पुलिस में जाना है या आईएएस बनना है, अगर आपने मन में एक बार ठान लिया कि भाई मुझे जो है फ्यूचर में ये बनना है, डिटर्मिनेशन कर लिया कि भाई दृढ़ निश्चय कर लिया आपने कि मुझे जो है आईएएस बनना है या पीसीएस बनना है, तो आप क्या करेंगे, आपका जो ड्रीम है उसको फुलफिल करने के लिए आप उसी तरह से मेहनत करेंगे। और आप जो है जब भी पढ़ने बैठेंगे तो आपको अपना ड्रीम जो है याद आएगा और हिम्मत जो है अपने आप उसको आपको मिलेगी। तो आपको ये नहीं देखना आपको कौन एनकरेज कर रहा है, कौन डिस्करेज कर रहा है, आप उनसे मिले जो आपको हिम्मत दे रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? तो आपका जो भी आपका ड्रीम है, तो उसको जो है सक्सेस करें, मेहनत करें। हार्ड वर्क तो हर चीज के लिए करना पड़ता है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी आपको हार्ड वर्क करना है। क्लियर? फर्स्ट डिवीजन लानी है, क्योंकि अभी आपको मोटिव क्या है कि फर्स्ट डिवीजन लानी है, हमें गुड मार्क्स लाने हैं। क्लियर? ए ग्रेड लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, आप मेहनत करेंगे। और मेहनत कब करेंगे बच्चों? जब आप निश्चय करेंगे कि मुझे 100 मार्क्स चाहिए बायो में, या 100 मार्क्स मुझे मैथ्स में चाहिए, 100 मार्क्स मुझे इंग्लिश में चाहिए। राइट? जब आप 100 को अपना जो है पाथ बना के रखेंगे कि भाई मुझे 100 नंबर चाहिए, तो डेफिनेटली 90 प्लस तो आपको मिलेंगे। क्लियर? तो कोई भी आप जो है काम करना चाहें तो एक आपके अंदर क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, courage होना चाहिए। There will be surely be many who start off on this journey to fulfill their dream। और कई लोग ऐसे हैं, कई बच्चे जो हैं जिनके लिए कल्पना चावला क्या थी, इंस्पिरेशन थी, प्रेरणा थी। और उन्होंने देखा कि किस तरह से एक छोटे से शहर की लड़की कल्पना चावला ने अपने सपने को किस तरह से फुलफिल किया, अंतरिक्ष में वो गई। क्लियर? तो देयर विल श्योरली बी, और मेरे को भी उम्मीद है कि कई बच्चे जो हैं जो लेसन अभी यहाँ पे सुन रहे हैं, चाहे वो 6 के हैं, 7th के हैं, सब जो हैं उनको इंस्पायर्ड हो रहे होंगे विद दिस चैप्टर। एन इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला। क्लियर? There will be surely be many who start off on his journey to fulfill their dreams। और इसी तरह से अपने सपने को पूरा करने के लिए आप लोग भी इसी तरह से तैयारी करेंगे, डरेंगे नहीं, बैकअप नहीं लेना है आपको, कंटिन्यू योर जर्नी और आप डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। क्लियर? ये ना सोचे कि हम एक छोटे से गांव से हैं या छोटे से शहर से हैं। कई एग्जाम्पल्स हैं जो छोटे से शहर से निकले हैं और उन्होंने जो है अपने देश का नाम जो है रोशन किया है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो अभी सारे बच्चों को जो है अच्छा भी लगा होगा और नॉलेज भी आपकी बड़ी होगी कि स्पेस क्राफ्ट में कितने बच्चों को पता था कि कल्पना चावला फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, फर्स्ट गो टू स्पेस, इनटू स्पेस। कितने लोगों को पता था बच्चों? हैंड रेस करके बताएं। जो 7th के हैं उनको तो डेफिनेटली पता होगा, क्योंकि आपने ये चैप्टर पढ़ा है 6th क्लास में। तो नहीं पता है तो अभी आपको क्लियर हो गया कि कल्पना चावला फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन थी, फर्स्ट गो इनटू द स्पेस। और कितना उन्होंने डेज स्पेंड करे थे। जीआईसी, यस, माइक ले रखा है जिस बच्चे ने, प्लीज स्टैंड अप। मोनी खाल, आपको क्या बोलना है? टेल मी फर्स्टली यू टेल मी योर नेम, अपना नाम बताओ। जब आप हमसे बात करेंगे तो आपको हमें भी पता चलेगा। टेल मी योर नेम बेटा, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए आपके अंदर। क्या नाम है बेटा? माय नेम इज दिस एंड दिस। अच्छा चलो अपने बारे में बताओ, माई सेल्फ बोलो। चलो स्टैंड अप। My name is Amit. I study in class 7th. I speak. आई My name is How old Amit. are you? I study in class 7th. My father Very name is good. Balkrishna Sri. अच्छा, गुड My गुड, mother वेरी name is गुड, Sri Anju Devi. Srimati वेरी Anju Devi. गुड, वेरी My गुड। हाउ brother ओल्ड आर name यू? is my brother name is I am 12 years old. अपनी हॉबी बताओ, टेल मी। अच्छा, पूरी फैमिली बता दी। अब ये बताओ, मैंने आपके बारे में पूछा है,
आपने पूरी फैमिली। आप ये बताओ कि आपको क्या क्या चीजें पसंद है या आपकी हॉबी क्या है? क्रिकेट आपको मैम, क्या अच्छा लगता? क्रिकेट। टू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट आई लाइक। हाँ मैम, बोलो, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। आई लाइक टू क्रिकेट। टू प्ले क्रिकेट। माई फेवरेट कलर इज, आई कौन लाइक सा टू कलर है? प्ले क्रिकेट। आई लाइक लाइक नहीं, टू आई लाइक इट। क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। आई बोल लाइक हेलो मैम। टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, वेरी गुड आई वेरी गुड। लाइक टू क्रिकेट प्ले। डोंट से लाइक्ड, पास में थोड़ी बोल रहे हैं, अभी भी मुझे मैम, पसंद है हमारे बेटा। दोस्त अमन कहना चाहते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। व्हाट इज योर नेम? सिट डाउन मैम, सिट डाउन, बैठ जाए मैम। हम ये कहता है मैम। सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। वेरी गुड वेरी गुड। मैम, माय नेम इज अमन नेगी। अमन नेगी, वेरी गुड। यस, डोंट लाफ। आई स्टडी इन क्लास 7। यस, आई एम 13 year old. वेरी गुड। आई एम 12 years 13 years old, वेरी गुड, कैरी ऑन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड अमन। My आगे बोलो favorite बेटा। cricket. माय फेवरेट गेम इज क्रिकेट, वेरी गुड। हाँ, कैरी ऑन कैरी ऑन। बस इतना आता है माई सेल्फ में आपको? चलो कल सारे बच्चे लर्न करके आएंगे माई सेल्फ में, ठीक है? और ये नहीं कि एक एक लाइन लाइन बोलनी है, पैरे में करके लाएंगे, लर्न करके लाएंगे। तो अमन ने अभी कुछ ट्राई, वेरी गुड अमन। और नेक्स्ट क्या नाम था आपके क्लासमेट का अभी जिसने बात करी थी? अमित। अमित। अमित एंड अमन, वेरी गुड बेटा, गुड ट्राई। बट आप सीरियस रहें अपनी पढ़ाई पे। दोनों बच्चों ने अच्छा बोला है, ठीक है, वेरी गुड। कल आप सारे बच्चे जो हैं लर्न करके आएंगे। और अभी एक बच्चा छूटा है आपका जो है बीच में बैठा है, उसको भी दो माइक, वो भी अपना नाम बताएंगे। टेल मी योर नेम बेटा। मैम, उसका नाम करण है। क्या है? पार्डन, दोबारा बोलो। करण। माय नेम इज पवन। करण। करण, करण। यस करण है करण। मैम, हाउ ओल्ड आर करण यू? उसका नाम। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही आप लोग हमसे बातें करें और सेंटेंस बनाएं, ट्राई टू मेक द सेंटेंस। अपने डेली यूज के भी सेंटेंस बना सकते हैं, राइट? तो सारे बच्चे जैसे अभी हमें अमित ने और अमन ने बोला है, इसी तरह से सारे बच्चे सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। कोई हेजिटेशन नहीं करना है, डरना नहीं है बच्चों, और फ्रीली हमसे यहाँ पे बात करें। तो वेरी गुड, वेल डन अमन एंड अमित। करण, टेल मी योर नेम। नाम तो आपने बता दिया है। हाउ ओल्ड आर यू? आप भी बताएं, अपना फेवरेट 12। गेम बताएं, अपने क्रिकेट। फेवरेट। क्रिकेट, सबको क्रिकेट पसंद है। यस मैम। अभी क्या T20 हमने जीता है बच्चों, सबको पता है ना? कैप्टन कौन यस है? मैम। नाम बताएं कैप्टन। कैप्टन का नाम बताओ। अच्छा, T20 के कैप्टन का नाम बताओ। रोहित शर्मा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, रोहित शर्मा। तो सारे बच्चे जो हैं ट्राई टू मेक द सेंटेंस और यहाँ पे बातें करें जैसे अभी इन्होंने बात करी। वेरी गुड बच्चों। और कल जो है घर में जाके और सेंटेंस बनाना योर सेल्फ, माई सेल्फ में। और कल हम फिर से यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेम टॉपिक में। तो जो गर्ल्स बैठी हैं वो भी जो है ट्राई टू टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में यहाँ पे बताएंगे कि आपको क्या पसंद है, आप क्या आपकी लाइकिंग्स, आपकी हॉबीज क्या हैं। क्लियर? तो सारे बच्चे यहाँ पे बताएंगे। वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर्स दिए हैं, जिन्होंने अपने बारे में बताया, वेरी गुड बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो अभी हमने पढ़ा था, तो बच्चों जिस तरह से हमने यहाँ पढ़ा कि एक इंस्पिरेशन है कल्पना चावला, सबके लिए है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे टीनेजर हो, सबके लिए वो क्या है, इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है। क्लियर? तो जैसे अभी मैंने बताया कि अगर आप कुछ चाहते हैं तो आप क्या करें कि एक आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, निश्चय करें कि मुझे लाइफ में क्या बनना है। और उसके लिए, क्योंकि अगर आपका ड्रीम है एंड यू वांटेड टू फुलफिल योर ड्रीम, तो आप जो है डेफिनेटली क्या जो है आपके अंदर करेज, हिम्मत अपने आप आती है इफ यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम। क्लियर बच्चों? तो सपना हर कोई देखता है, बट फुलफिल किसका होता है? उसी का होता है जो हिम्मत नहीं हारता है
और एक निश्चय करता है कि नहीं डेफिनेटली मुझे अपने गोल को फुलफिल करना है। लेट्स डिस्कस द समरी। एज अ चाइल्ड कल्पना नेवर ड्रीम्ड, ड्रीम्ड क्या होता है बच्चों? ड्रीम्ड, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफ स्पेस ट्रैवल। तो कभी उसने सपने में नहीं सोचा था कि वो कभी भी स्पेस में ट्रैवल करे। It was not sufficient to her to graduate from an engineering college. एक इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने क्या करा था? ग्रेजुएशन करा था। ग्रेजुएट क्या होता है? ये उनके लिए सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि उनका ड्रीम क्या था? कुछ और था। क्लियर? आफ्टर ग्रेजुएटिंग एज एन एरोनॉटिकल इंजीनियर from Punjab Engineering College, she went for a master's degree to the United States. और उसके बाद वो कहाँ गई थी? मास्टर्स के लिए यूनाइटेड स्टेट्स। क्लियर? तो बच्चों इसको हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट? तो सारे बच्चे इसी तरह से यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे, और लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द सेम। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।